आज हम स्टार्ट करेंगे बायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर एस एन रंगनाथन। रंगनाथन की जो बायोग्राफी है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रंगनाथन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त 1892 में। रंगनाथन वाज बोर्न सियाली। उनके एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था जिसका नाम था सियाली। मयिलादुराई डिस्ट्रिक्ट तंजावुर ऑफ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में सियाली में उनका जन्म हुआ था 1892 में। उनके फादर का नाम था रामामृता अय्यर और मदर का नाम था सीता लक्ष्मी। उनका जो 13 जनवरी 1898 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के कारण एट द एज ऑफ 30। मतलब 30 की उम्र में जब वो मतलब जो रंगनाथन जी हैं जब वो 6 ईयर के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के कारण 1898 में। जनवरी 1993 में रंगनाथन की जो मदर थी उनकी मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट से। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं तो इन्हें कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास उनकी फैमिली लाइफ। तो 1907 में ठीक है 1907 में जो रंगनाथन जी का विवाह हुआ था उनकी जब एज थी 15 ईयर। किससे हुआ था? रुक्मणी से हुआ था। और लेकिन क्या हुआ उनके साथ, देखो उनकी भी मृत्यु हो गई, पहली पत्नी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के थ्रू। तो 13 कब हुई थी? 13 नवंबर 1928 में। फिर दोबारा उनका विवाह हुआ 1929 में। किसके साथ? शारदा के साथ। शी वॉज डिवोटेड टू रंगनाथन एंड हेल्प हिम टू वर्क सीजलेसली फॉर कॉज ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशन, जो कि उनकी हेल्प करती थी उनके काम में, लाइब्रेरी प्रोफेशन में। शी इवन persuaded him to donate large sum of money of the chair of library science at Madras University and to the endowment. जुलाई 1985 में शारदा डाइड एट द एज ऑफ 70 ईयर इन बेंगलोर। जो उनकी सेकेंड वाइफ थी जिनका विवाह हुआ था 1929 में, तो 30 जुलाई 1985 में उनकी डेथ हो गई। तो वो 70 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई बेंगलोर में। द कपल हैज अ सन नेम्ड आर योगेश्वर। उनके जो बेटे का नाम था वो क्या था? आर योगेश्वर। तो अभी हम पढ़ेंगे कि रंगनाथन ने कौन कौन सी एजुकेशन प्राप्त करी है। तो उन्होंने जो गांव में स्कूल होता है एसएम हिंदू हाई स्कूल एट सियाली, तो वहां से उन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है। जो मार्च 1909 में जॉइन द जूनियर इंटरमीडिएट क्लास एट द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। उसने जो मतलब रंगनाथन जी ने जो अपनी मार्च 1909 में अपनी वो जूनियर इंटरमीडिएट क्लास पास करी थी। मार्च अप्रैल 1916 में ही पास्ड एमए इन मैथमेटिक्स। उन्होंने एमए पास किया हुआ है मैथमेटिक्स के थ्रू। एंड वो प्रोफेसर भी रहे एडवर्ड बी रोज एज ए टीचर
ही वांटेड टू बी अ टीचर इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते थे। ही ऑल्सो टुक अ कोर्स इन टीचिंग टेक्निक्स, उन्होंने टीचिंग टेक्निक्स में एक कोर्स भी लिया है। एंड गेन एलटी डिग्री फ्रॉम अ टीचर कॉलेज, और उन्होंने एक एलटी डिग्री भी ली है टीचर कॉलेज से। 1908 में और 1909 में उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास किया है। एंड मार्च अप्रैल 1913 में उन्होंने बीए पास किया था। ठीक है, तो ये है उनकी एजुकेशन। ये है उनका टीचिंग करियर। टीचिंग करियर में उन्होंने क्या क्या किया है? 1917 से लेके 1921 ही वॉज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट लेक्चरर, मतलब उनको अपॉइंट करा गया था एज असिस्टेंट लेक्चरर इन द गवर्नमेंट कॉलेज इन मैंगलोर एंड कॉम्बट्योर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं। और 1921 से लेके 1923 का जो पीरियड था, उन्होंने मतलब कॉलेज में प्रेसिडेंसी मद्रास एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स और टच अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। His friends have quotes Ranganathan attitude to work, our right is only to do work, failing our share, never to be fruit of our work, flirt not with fruits। तो ये इनका टीचिंग करियर है। तो अब आता है उन्होंने जनवरी 1924 रंगनाथन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेफ्ट किया था, मतलब छोड़ दिया था। 4 जनवरी 1924 में वो मद्रास यूनिवर्सिटी के पहले लाइब्रेरियन बने थे। सितंबर 1924 में रंगनाथन ने लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन ऑर्डर टू फिट हिमसेल्फ फॉर द पोजीशन एंड टू स्टडी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। और ये जुलाई 1925 में ही रिटर्न आफ्टर 9 months ऑफ स्टडी कम ऑब्जर्वेशन टूर एंड कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वीसी बेरविक्स शेयर्स, चीफ लाइब्रेरियन ऑफ क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी। ही ऑल्सो स्टडीड एट द स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। उन्होंने ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो लंदन का लाइब्रेरियन शिप की थी, वहां पे मतलब पढ़ाई करी थी। और जो WCB शेयर ऑफ हिम द क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लासिफिकेशन का और WCB शेयर्स ने दिया था। इसके जो मद्रास के अंदर एक्टिविटी हुई है ये उनके बारे में है। तो एक्टिविटी एट मद्रास, a school of library science was also initiated by Ranganathan, first under the Madras Library Association and later taken over by Madras University. Ranganathan was the director of the school of nearly 15 years. वो डायरेक्टर बन गए थे रंगनाथन जी 15 साल की उम्र में ही। और 1928 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बनता ही बनता है, आफ्टर रिटर्निंग टू मद्रास, इसमें क्या हुआ था 1928 में
मतलब जो रंगनाथन जी थे वो मद्रास से वापस आए थे। रंगनाथन ने सोचा था कि मैं एक मिशन स्टार्ट करता हूँ लाइब्रेरियनशिप का, और ही बिगन टू रीऑर्गेनाइज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। उन्होंने लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी। और यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने 5 लॉज को प्रेजेंट करा था एंड फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर हैंड इन द मीनाक्षी कॉलेज के अंदर अन्नामलाई नगर में। ठीक है, 19 ये था जो मतलब उन्होंने इनिशिएट करा था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो 1929 में। फिर उसके बाद आता 1931 में जो पब्लिश्ड, यहाँ पे तो इन्होंने क्या करा था कि जो प्रेजेंट करा था ना 5 लॉज को, और यहाँ पे इन्होंने पब्लिश करा था 1931 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे 1945 में इन्होंने हैविंग परफॉर्म्ड एक्टिविटी सर्विस 21 ईयर एज ऑफ 54 सबमिट रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 54 ईयर्स में। ठीक है, अभी हमने मद्रास के बारे में देखा था कि उन्होंने क्या क्या किया एक्टिविटी, और यहाँ पे ये एक्टिविटी ऑफ बनारस। एक्टिविटी एट बनारस में। आफ्टर दिस ही वांटेड engage himself in activity research, but he received invitation to develop the library system of Banaras Hindu University by the Vice Chancellor Sir S. Radhakrishnan। 1945 से 1947 के पीरियड में इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड करा था एंटायर कलेक्शन को, सिंगल हैंडली क्लासिफाइड एंड कैटलॉग अबाउट कितनी बुक्स को 1 lakh बुक्स। ही ऑल्सो कंडक्टेड द डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी टाइम के दौरान इन्होंने डिप्लोमा कोर्स भी करा था लाइब्रेरी साइंस का। तो ये जो मद्रास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कर लेना, डेफिनेटली आता है। और क्वेश्चन रंगनाथन से बहुत पूछे जाते हैं। तो अब आता है हमने वो कर लिया, मद्रास कर लिया, बनारस कर लिया। अब आता है एक्टिविटीज एट दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज करी है। अब आता है कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करी है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो in order to gain first-hand knowledge of industrial document and meet his international commitment, रंगनाथन moved to Zurich, Switzerland। यहाँ पे वो मतलब मूव करा था उन्होंने 1955 से लेकर 1957 के टाइम पीरियड में उन्होंने स्विट्जरलैंड में मूव करा था। एंड 1962 में DRTC इस्टेब्लिश करा था, जो कि बेंगलोर के अंदर है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता unit, the main function center around research and teaching activities, library and information science। 1965 में Ranganathan was recognized by the government of India and made him the national research professor in library science के वो रिसर्च प्रोफेसर भी बने थे 1965 में। 27 सितंबर 1972 में ही डाइड आफ्टर फ्रूटफुल 80 ईयर ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे उनकी जो मृत्यु हो गई थी जब वो 80 साल के थे।
उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा अपनी लाइफ में, जो फील्ड ऑफ लाइब्रेरी सर्विस साइंस एंड प्रोफेशंस, ही कैटलाइज ह्यूमन मूवमेंट एंड हुज मैनिफेस्टो इज विटनेस इवन टुडे। अब उनको क्या क्या ऑनर और अवार्ड्स मिले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑनर्स और अवार्ड, तो उन्होंने राव साहेब का खिताब जीता था किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो कब मिला था उनको ये वाला राव साहेब का? 1935 में। और जो पद्मश्री का अवार्ड था वो मिला था 1957 में, वो भी किसके थ्रू मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑनरी डीलिट की जो उनको जो डिग्री थी वो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से कब मिली थी? 1964 में। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर वो कब बने थे? 1965 में। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही, ठीक है। अब ये कुछ पोजीशन है जो कि उनके थ्रू ही आई हैं, सर्व हुई हैं, तो इन्हें देखेंगे अभी हम। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, किसके थ्रू सर्व हुई? रंगनाथन जी के। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर डॉक्टर लाइब्रेरियन साइंस एट BHU। और प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर एट DRTC बेंगलोर, 1962 में आया था ये, ठीक है। इन्होंने 65 बुक एंड 2000 रिसर्च पेपर्स करे हैं। ऑनरी मेंबर ऑफ FID के ये मेंबर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली कि ILA के प्रेसिडेंट भी कौन रहे हैं? डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। मेन वर्क जो इन्होंने करा है वो था कि जो रंगनाथन के थ्रू अभी हमने पढ़ा था कि जो 1928 में रंगनाथन जी ने क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था ये 5 लॉज को, 5 लॉज 1928 में। लेकिन जो पब्लिश करा था वो कब करा था? 1931 में। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आई थी? 1931 में। फिर कॉलन क्लासिफिकेशन आया था 1933 में। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में आया था। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में। ये एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इनको हम डिटेल से भी करेंगे। ये तो जो रंगनाथन जी के थ्रू आया था ना, ये वो है, इनको भी अभी हम डिटेल से करेंगे। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में। तो क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट 1948 में आया था, ठीक है। यहाँ पे 1948 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन भी आया था। साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे। फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950 में आई थी। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में। और हेडिंग एंड कैनॉन 1955 में, ठीक है। रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस का सेकेंड एडिशन आया था 1961 में। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इट फेसेट आया था 1963 में। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का सेकेंड एडिशन 1966 में। प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन आया था 1967 में। ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, इनको तो कर ही लेना, डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? SR रंगनाथन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू लाइब्रेरी प्रोफेशन।
उन्होंने अपने लाइब्रेरी प्रोफेशन के दौरान क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे। तो एज अ टीचर who inspired many students and helped build up a first cadre of library manpower for the country। एज अ टीचर उन्होंने काफी स्टूडेंट की हेल्प करी और उनको इंस्पायर किया, ठीक है। और एज अ लाइब्रेरी साइंटिस्ट who has contributed to the growth of discipline by propounding new theories, concept and idea। तो उन्होंने एज अ लाइब्रेरी साइंटिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट करा अपने डिसिप्लिन के थ्रू उनको ग्रोथ करने में, न्यू थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज को। और एज अ प्रमोटर enacted library legislation and promoted library development in the country। कंट्री में लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए या डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उनके जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज है वो क्या क्या है। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, ये क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज क्या क्या है। लाइब्रेरी को मैनेज करना, बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट का फॉर्मेट रखना, कैनन प्रिंसिपल एंड लॉज, ठीक है, ये सब 5 लॉज, बेसिक फिलोसफी, ये सब क्लासिफिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे रंगनाथ जी ने। और ये कैटलॉगिंग का, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल, स्टाफ मैनेजमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट, कलेक्शन डेवलपमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट किसने दिए थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ये जो बेंगलुरु के अंदर DRTC है जो कि 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1962 में। ये है बेंगलुरु के अंदर, ये है वो लाइब्रेरी, ठीक है। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस के फाउंडेड भी रहे हैं और 1963 में एज अ रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट फॉर फर्दरिंग द केस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एम क्या था इनका। प्रमोट एंड इनहेंस करना क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी की एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इन इंडिया में सर्विसेज देना, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड कैरी आउट एंड प्रमोट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मतलब कि रिसर्च प्रमोट करना, रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। सर्व एज अ फोरम फॉर डिसेमिनेटिंग एंड डिस्कसिंग डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू allied professions, facilitate continuing education of LIS professionals। For this, Sarda Ranganathan Endowment lecture since 1965, Dr. S.R. Ranganathan Memorial Lecture 1973, Sales Journal of Information Management founded in 1964 by Dr. S.R. Ranganathan। ठीक है, ये सब कर लेना।